गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो था, मेरे पास बहुत सारे देखिए कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर लेखपाल को लेकर एक ट्विटर कैंपेन है 27 मार्च को, तो उसके लिए वीडियो बना दीजिए। तो एक मैं वीडियो उसी के लिए बना देता हूँ, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स में वैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो की रीच ज़्यादा होती है तो ज़्यादा लोग इसको देख लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप सभी को पता है 22 मार्च को हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था। ठीक है, 56 नंबर पर केस था, लेकिन लंच के बाद बेंच नहीं बैठी, जिसके कारण हमारी सुनवाई नहीं हो पाई थी। और उसके बाद आपको पता होगा अगली जो हमें डेट मिली है वो मिली है 8 अप्रैल। ठीक है, लगभग 14 दिन बाद की डेट है, तो 8 अप्रैल काफी दूर है। जो थोड़ी समस्या बच्चों में आ रही है वो ये है क्योंकि 5 अप्रैल को आपका जो सोलर वाली एसएलपी है उसमें सुनवाई लगी हुई है और उसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। देखिए, उसमें ऑर्डर बहुत अच्छा है, उस पर इस वीडियो में बात करने का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर काफी अच्छा डबल बेंच का है, तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है नेगेटिव होने की अभी से जरूरत नहीं है। हमारे हाथ में जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं, जो एक है ट्विटर कैंपेन। देखिए, अभी वर्तमान में हमारे सामने जो समस्या है वो ये है कि जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है या आचार संहिता है वो इलेक्शन की घोषणा के साथ लग चुकी है। तो अब हम धरना वगैरह या बहुत सारे जो संख्या बल एक होता है, छात्र संख्या बल, वो हम कहीं पर दिखा नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक रास्ता बचता है ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन का या ऑनलाइन कैंपेन का, जिसमें आप हैशटैग वगैरह को ट्रेंड कराकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो उसी के लिए एक अभ्यर्थियों ने रास्ता अपनाया है, जिसका मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं, ट्विटर पर 27 तारीख यानी कल की इसमें डेट निर्धारित हुई है, और यहाँ पर ये एक आप हैशटैग देखेंगे, योगी जी लेखपाल केस में अर्जेंसी लगवाइए। क्योंकि पिछली बार देखिए दिक्कत क्या हुई थी, हमारा जो नंबर था एक तो काफी लेट था, और जो नेक्स्ट डेट मिली है वो 8 अप्रैल की मिली है। सबसे अच्छी चीज हमारे साथ क्या है, जितने भी लोअर कोर्ट्स में केस थे, जो ऑर्डर में कहा गया था कि आप लोअर कोर्ट में फॉल्टी आंसर की से संबंधित जितनी भी रेट्स हैं वो क्लियर करा कर लाइए, वो हमने ग्राउंड पूरा क्लियर कर दिया है। 1 अप्रैल को हमारा लास्ट ऑर्डर आना है विंध्याचल वाला। ठीक है, विंध्याचल वाला ऑर्डर आते ही हमारी लगभग सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि अगर सरकार अर्जेंसी लगवाकर हमारी सुनवाई 8 अप्रैल से पहले करा लेती है और 5 अप्रैल से जो सोलर वाली एसएलपी की सुनवाई है उससे पहले करा लेगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो मेन ग्राउंड था फॉल्टी आंसर की वाला और पेंडिंग रेट्स वाला, वो कमीशन ने और हम लोगों के वकीलों सीनियर एडवोकेट्स ने मिलकर उसको पूरा नलीफाई कर दिया है, या पूरा वो ग्राउंड हमने एक तरह से क्लियर कर लिया है। तो हम, मुझे नहीं लगता स्टे हटने में कोई दिक्कत वहां पर होनी चाहिए। अब और बात आती है अर्जेंसी लगाने की, तो देखिए ना तो वो आयोग इतना अर्जेंसी लगा सकता है, केवल शासन के बस की बात है वहां पर अर्जेंसी लगाकर केस पहले लिस्ट कराए। क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछला 19 तारीख को हमारी सुनवाई हुई थी उसमें 73 नंबर पर हमारा केस लगा हुआ था, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता सर, ठीक है, उन्होंने इसको पहले नंबर पर लगवा दिया था। तो आप समझ सकते हैं अगर सरकार चाहे तो कितना अच्छा काम कर सकती है। हो सकता है अगर उस दिन जो बेल वाला मैटर था वो नहीं फंसता तो शायद तुषार मेहता सर आ जाते और सुनवाई हमारी हो जाती। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग देखिए इस समय सभी लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे हैं, तो आप लोग कल होने वाली ट्विटर कैंपेन में इस हैशटैग को ट्रेंड करवाइए और सरकार तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इस समय आपके पास और कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग ज्ञापन वगैरह भी, आज मैं देख रहा था काफी सारे मेरे पास फोटोज भी आए थे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा, आप संख्या बल इस समय नहीं दिखा सकते, आपको ऑफिशियल रास्ता ही, जिसमें एक एक दो दो कैंडिडेट्स जाकर अलग अलग जगह पर इस तरीके के ज्ञापन सौंप सकते हैं, जिसमें लेखपाल भर्ती पर लगे स्टे को हटाने की बात की गई है। तो कल अगर आप इसमें शामिल होना चाहेंगे, और आपको होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए सभी का अगर साथ रहेगा तो ही ये चीज सक्सेसफुल हो पाएगी और इसको हम ट्रेंडिंग में ला सकेंगे। तो कल सुबह से आपने 10 बजे से इसमें अगर कैंपेन में हिस्सा लेना चाहेंगे तो आप जरूर लीजिएगा, मैं तो कहूंगा, क्योंकि सभी का साथ हम इस सफल या इस कैंपेन को सफल बनाने में सभी का साथ बहुत जरूरी है। तो यही मुझे एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना था, क्योंकि वर्तमान में मैं फिर कह रहा हूं हमारे पास आचार संहिता की वजह से जो ऑप्शन है हमारे बहुत लिमिटेड हो गए हैं, और ये ऑप्शन इस समय हमारे पास बेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया का दबाव आपको पता है। इसके अलावा देखिए कुछ एक दो मैसेजेस मेरे पास आए थे, अगर कोई लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाकर पोस्ट करना चाहें, ठीक है, जैसे थोड़ा इमोशनल मैसेजेस उससे काफी अच्छे कन्वे हो जाते हैं। तो अगर आप, जैसे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, और छोटे छोटे 30-35 सेकंड के वीडियो बनाकर आप अगर पोस्ट करना चाहें तो वो भी आप ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये सुविधा आपको मिलती है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल अपील सरकार से हो जाएगी, जो इस अपील हम कह सकते हैं कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में एक बड़ा रोल अदा करेगी। तो ये मुझे आपको मैसेज देना था। अगर आप लोगों को कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा हमें सबको मिलकर इस कल होने वाली ट्विटर कैंपेन में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, ताकि अपनी बात हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक और आयोग तक पहुंचा सके। धन्यवाद।